उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत सादगी से रहते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि कहा जाता था कि रात में जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन शाम के समय गांव के बाहर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। बच्चे दौड़कर बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा खिलौने वाला लकड़ी की पुरानी गाड़ी धकेलते हुए गांव में आ रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, काली टोपी और लाल चमकती आंखें देखकर बड़े बूढ़ों के चेहरे का रंग उड़ गया। आओ बच्चों, जादुई खिलौने ले लो। जो चाहे वही मिलेगा। उसकी गाड़ी में गुड़िया, लकड़ी के घोड़े, बंदर, कारें और ढेर सारे खिलौने थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि खिलौने बिना छुए अपने आप हिल रहे थे। गांव के बुजुर्ग रामदास ने उसे देखते ही पहचान लिया। बच्चों, कोई भी इससे खिलौना मत लेना। ये आदमी ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गांव का 10 साल का लड़का सोनू उन खिलौनों को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। माँ, बस एक गुड़िया ले दो ना। देखो कितनी सुंदर है। नहीं बेटा, उस आदमी पर भरोसा नहीं है। लेकिन सोनू ने अपनी गुल्लक तोड़ी और खुद ही जाकर एक गुड़िया खरीद ली। गुड़िया की नीली आंखें थीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। ये रात में अकेली नहीं रहना चाहती। सोनू को उसकी बात मजाक लगी। रात के 12 बजे घर के सभी लोग सो रहे थे। अचानक टक 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 कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। सोनू की आंख खुली। उसने देखा गुड़िया अब मेज पर नहीं थी, वह धीरे धीरे फर्श पर चल रही थी। कौन है? गुड़िया ने अपना सिर पूरा घुमाया। सोनू जोर से चीखा। पूरा परिवार दौड़कर कमरे में आया, लेकिन वहां सिर्फ गुड़िया बिस्तर पर रखी हुई थी। अगले दिन गांव के कई बच्चों ने शिकायत की कि उनके खिलौने अपने आप चल रहे हैं। किसी की कार रात में चलती, किसी का बंदर हंसता, किसी की गुड़िया गाना गाती। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया। रामदास ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। आज से 30 साल पहले भी यही खिलौने वाला आया था। जिसने उससे खिलौना लिया, उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। फिर एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। बाद में पता चला वो इंसान नहीं, एक भटकती आत्मा है। पूरा गांव सन्न रह गया। उस रात 3 बच्चे अचानक गायब हो गए। उनके कमरों में सिर्फ खिलौने पड़े थे। जंगल की तरफ से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। गांव वालों ने मशालें उठाई और जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ मकान था। वहीं खिलौने वाला बैठा था। चारों ओर सैकड़ों गुड़ियाएं थीं। सभी की आंखें चमक रही थीं। जो खिलौना खरीदता है, उसकी खुशी हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। अचानक सभी खिलौने एक साथ हंसने लगे। रामदास ने अपनी जेब से गंगाजल निकाला। उन्होंने खिलौने वाले पर छिड़क दिया। वह जोर जोर से चीखने लगा। नहीं, मुझे मत रोकना। लग गई। सभी खिलौने जलने लगे। गायब बच्चे बेहोश हालत में वहीं मिल गए। कुछ ही देर में खिलौने वाला धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव वाले खुशी खुशी वापस लौट आए। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक दूसरे गांव में फिर वही घंटियों की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। आओ बच्चों, जादुई खिलौने ले लो। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात अगर कहीं दूर से खिलौनों की घंटी सुनाई दे, तो कभी भी उस खिलौने वाले के पास मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, बल्कि उसी भूतिया खिलौने वाले की वापसी हो।